दरियाए सिंध के किनारे आबाद एक पुराने गांव में बाबा रोशन नामी एक बूढ़ा रहता था। बाबा रोशन की आंखें बचपन ही में एक बीमारी की वजह से चली गई थीं, लेकिन लोग कहते थे कि उसके पास बातनी आंख है। वो महज कदमों की चाप से बता देता था कि आने वाला नेक नियत है या बदनीयत। बाबा रोशन अकेला रहता था और उसके पास एक पुरानी गठड़ी थी, जिसके बारे में मशहूर था कि उसमें बरसों की जमा पूंजी और कीमती हीरे जवाहिरात हैं। 3 चोरों का नापाक मंसूबा। बूढ़ा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन उसके कान कुदरत ने इतने तेज कर दिए थे कि वो रेंगने वाली चींटी की आवाज भी सुन लेता था। जैसे ही चोरों ने दरवाजे की झुर्री से अंदर कदम रखा, बूढ़े के लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। वो समझ गया कि आज उसके घर मेहमान आए हैं। चोर दबे पांव करीब आए, लेकिन जैसे ही जब्बार ने गठड़ी को हाथ लगाया, बूढ़ा हड़बड़ा कर उठ बैठा और जोर जोर से खांसने लगा। चोर वहीं जम गए। बूढ़ा बुलंद आवाज में बोला, कौन है? क्या मेरा बेटा वापस आ गया? अरे बेटा, मैं जानता था तुम आज रात जरूर आओगे। देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये हीरे जवाहरात की गठड़ी संभाल कर रखी है, लेकिन खबरदार, इसे छूना मत जब तक मैं तुम्हें वो खुशिया कलाम न बता दूं, वरना ये सोना मिट्टी बन जाएगा। चोर हैरान रह गए। कादिर ने इशारा किया कि खामोश रहो और सुनो। बूढ़े ने एक फर्जी कहानी सुनाना शुरू की कि कैसे उसके आबाओ अजदाद ने इस दौलत पर जादुई पहरा लगा रखा है। लालच का टकराव, चोरों में फूट। बूढ़े ने बड़ी होशियारी से कहा, बेटा, इस गठड़ी में 3 बड़े हीरे हैं, एक तुम्हारा, एक तुम्हारी माँ का और एक इस गरीब का जो सबसे पहले इस बस्ती के कुएं से पानी लाकर मुझे पिलाएगा। ये सुनते ही तीनों चोरों के दिल में लालच पैदा हो गया। कादिर ने सोचा कि अगर वो पहले पानी ले आए तो 2 हीरे उसके होंगे। शीदा ने सोचा कि वो तो भेस बदलकर बूढ़े को धोखा दे सकता है। जब्बार ने सोचा कि वो अपनी ताकत से दोनों को रास्ते से हटा देगा। बूढ़े ने अंधेरे में उनके सांसों की रफ्तार बदलती महसूस की और उसे यकीन हो गया कि उसका तीर निशाने पर लगा है। रात का दूसरा पहर शुरू हुआ। बूढ़े ने कहा, अगर तुम में से कोई मेरा बेटा नहीं है तो याद रखना, इस गठड़ी को हाथ लगाने वाला अंधा हो जाएगा, बिल्कुल मेरी तरह। चोरों के माथे पर पसीना आ गया। अचानक बाहर से किसी जानवर के गिरने की आवाज आई। चोरों को लगा कि शायद पुलिस या गांव वाले आ गए हैं। वो बौखलाकर एक दूसरे से टकराने लगे। बूढ़े ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाया और अपने बिस्तर के नीचे से एक पुरानी घंटी निकालकर जोर जोर से बजानी शुरू कर। घंटी की आवाज सुनकर गांव वाले लाठियां लेकर दौड़ पड़े। चोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो इस गठड़ी के लालच में इतने उलझ चुके थे कि एक दूसरे का रास्ता ही रोकते रहे। गांव वालों ने तीनों को रंगे हाथों पकड़ लिया।